तनु सिंह के बयान के बाद काफी खलबली मची है। आपको बता दूं कि सिंगर उपेंद्र लाल की मौत के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो तनु सिंह ने खुद उपेंद्र लाल को अपना पति बताया है। उपेंद्र लाल भोजपुरी एक सिंगर जो मऊ में रहकर गायकी करते थे। आज उपेंद्र लाल यादव और तनु सिंह के बीच में एक बड़ा सा खुलासा हुआ है। 2019 में उपेंद्र लाल और तनु सिंह दोनों लव मैरिज किए। उपेंद्र लाल यादव की मौत के बाद एक बड़ा सा खुलासा हुआ है। तनु सिंह ने उपेंद्र लाल यादव को खुद अपना पति बताया है। उन्होंने कहा कि 2019 में उपेंद्र लाल यादव और तनु सिंह दोनों शीतला मंदिर में शादी कर लिए और दोनों के बीच एक बच्ची भी पैदा हो गई। इन दिनों तनु सिंह के बयान के बाद अब उपेंद्र लाल यादव का माता का भी बयान अब सामने आ रहा है कि हाँ, उपेंद्र लाल यादव मऊ में रहते थे और उनके साथ जो लड़की थी वो उनके बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। तनु सिंह के एक बेटी है जिनका नाम परी है। परी की उम्र 5 साल लगभग बताया जा रहा है। परी इस समय नर्सरी की कक्षाएं में पढ़ रही है। अब परी भी अपने पिता उपेंद्र लाल यादव के खोने के बाद आज काफी अनाथ की उम्र गुजार रही है। इस समय उपेंद्र लाल यादव की मौत की सनसनी खबर पूरे क्षेत्र में झकझोर दी है। अब ये देखा जाए कि अब मां ने स्वीकार किया तो कहीं ना कहीं उस बेटे के जाने के बाद उस बेटी को परवरिश के लिए मां को केयर करना पड़ेगा। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार तनु और उनकी बेटी परी अब किसके सहारे अपने ये नाम को बताएगी। यानी कि तनु जब अगली कक्षा में दाखिला लेगी तो उस समय उस पिता का क्या नाम होगा। अब ये कहानी इतनी बढ़ चुकी है कि उपेंद्र लाल यादव की पत्नी तनु सिंह ने खुलासा कर दिया है कि मैं उनके नाम ही चाहती हूँ, उनके नाम मुझे मिल जाए और मैं अपनी जिंदगी अपने बेटी के साथ जी लूंगी। उनके परिवार से कोई जमीन जायदाद से मतलब नहीं है और ना ही हम उनके परिवार से हिस्सा मांगती हूँ और ना ही खर्च मांग रही हूँ, सिर्फ इनको नाम चाहिए। हालांकि इस तरह से जब बात आती है तो काफी एक ये खबर झकझोर दे रही है, क्योंकि इस तरह से जो कहानी मोड़ ली है, ये कहानी शायद कोई सोचा नहीं था कि इस तरह से एक बड़ी वारदात सामने आएगी। उपेंद्र लाल यादव के जाने के बाद एक तरफ उपेंद्र लाल की पत्नी का खुलासा होता है, वहीं एक मासूम की जिंदगी, परी नाम का एक बेटी की जिंदगी आज अजल में झलक रही है। जिस बेटी को खुशियों का एक फूल खिलना चाहिए, जिस बेटी को खुशियां मिलनी चाहिए, वो बेटी के जिंदगी में अंधियारा सा छा गया है। अब उपेंद्र लाल के परिजन अगर तनु सिंह को ठुकराते हैं तो कहीं ना कहीं बेटी एक अनाथ की जिंदगी जिएगी। अब सवाल है कि तनु सिंह और परी की जिंदगी का आखिरकार रखवाला उपेंद्र लाल यादव के परिजन बनेंगे या नहीं। अब ये तो हालात ही के साथ आगे बताएगा। उपेंद्र लाल यादव के अभी क्रिया कर्म अभी बाकी है, अभी उससे कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं। अभी तनु की बेटी परी का भी बयान आ रहा है कि हम पापा से बात भी किए, उनसे मिलना जुलना भी रहा है और यहाँ तक कि उपेंद्र लाल यादव के माँ और पिता दोनों परी के बर्थडे में जाते हैं और केक काटते हैं और वहाँ जन्मदिन भी मनाते हैं। एक तरह यह जानकारी मिलता है कि जब इस तरह से उपेंद्र लाल अपने माँ पिता के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ये स्वीकार है कि उपेंद्र लाल की जो पत्नी तनु सिंह का जो बयान आ रहा है वो सही साबित है। यानी कि साफ कहना है कि तनु सिंह उपेंद्र लाल यादव की पत्नी है, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र लाल यादव के परिजन तनु सिंह को एक आसरा ही देना पड़ेगा। फिलहाल सवाल यह है कि परी अब कहाँ जाएगी, परी बिटिया की जिंदगी कैसे संवरेगी, इस पर सोचने की बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तनु की बेटी परी इस समय नर्सरी की कक्षाएं में पढ़ रही है और वो ये भी जानती है कि हमारा जो पिता थे वो इस दुनिया से चल बसे हैं। अब मम्मी का ही सहारा है, मम्मी के ही कंधे पे अपना बोझ है, मम्मी के ही कंधे से मिलाकर चलना है, बाकी कोई और सहारा, कोई रास्ता नहीं है। अब एक बड़ी दर्दनाक स्तर से स्टोरी सामने आई है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से तनु सिंह का बयान आया है कि उपेंद्र लाल के साथ शादी लव मैरिज की है,
और इस तरह से एक बच्ची भी है। तो परिवार उपेंद्र लाल का जो परिजन है वो तनु सिंह को अपने घर वापस बुलाएं और कहीं ना कहीं वो जो बेटी है उनके परिवार उनको पढ़ा लिखा कर उपेंद्र लाल यादव की बेटी का सपना साकार करे, क्योंकि बेटी का भी कहना है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्योंकि जब हमने उनसे मिला, बात किया कि परी क्या बनना चाहती हो पढ़कर, तो परी ने जवाब दिया डॉक्टर। कहीं ना कहीं परी ये सोचती है कि मैं डॉक्टर बनकर अपने हालात को सुधार सकूं। इस तरह से काफ़ी जो खबरें इस समय लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो फिलहाल इस विषय पे आपका क्या सुझाव है, जरूर अपना कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भेजिएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए भी न्यूज इंडिया, हर पल की खबर विमलेश कुमार के साथ।